देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आज आखिरी दिन है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। धान खरीदी का टारगेट पूरा नहीं होने पर बीजेपी ने सरकार को एक बार फिर से घेरा। बीजेपी ने सरकार से धान खरीदी की तारीख 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने की मांग की, ताकि प्रदेश के सभी किसान अपनी फसल बेच पाएं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों के नाम पर ढोंग के सियासी आंसू बहाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र से मदद नहीं मिलने के बावजूद राज्य सरकार अपने दम पर धान खरीदी कर रही है और आज खरीदी का तय लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। सरकार अपनी जिद में खड़ी है। जो सरकार कहती है ये किसानों की सरकार है हम, पर हम कहते हैं इस किसान विरोधी सरकार है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने जो 98 लाख टन धान खरीदा है, उसमें से 91 लाख टन केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीद रही है। हम आज भी ये मांग करते हैं कि 2-2.5 लाख किसान जो बचे हैं उनका धान खरीदें। 7 लाख टन जो धान किसानों के यहाँ पड़ा है उसे भी खरीदें। बारिश के कारण वो आ नहीं पाए थे, इसका अवसर किसान भाइयों को देना चाहिए। भाजपा ये मांग करती है कि 15 तारीख तक धान की खरीदी हो। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, लगभग उस लक्ष्य की ओर हम पहुंच चुके हैं। अभी तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। आज का दिन शेष है और अभी जो किसानों का धान खरीदी केंद्रों में आ जाएगा, उन सारे किसानों के धान की खरीदी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बोरा दिलाने में कभी कोई पहल किया नहीं किया। उसके बावजूद हमारी सरकार बिना अपने दम पे बोरा की व्यवस्था करके धान खरीदी संपादित कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी को बयान देने के बजाय आत्मावलोकन करना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर दी। बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी की तारीख 15 फरवरी तक करने की मांग की। श्याम बिहारी ने कहा कि प्रदेश में अभी भी निर्धारित लक्ष्य के लिए 10% धान खरीदी होना बाकी है। प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को किसानों से धान का एक-एक दाना खरीदना होगा, नहीं तो किसानों के साथ सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। और सरकार जब तक एक-एक दाना धान किसानों को नहीं खरीद लेती है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। और सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। 1,03,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य अभी तक 96,000 मीट्रिक टन का इन्होंने खरीदी किया है। अभी लगभग 10% खरीदी होना बचा है। सरकार से पुनः हम एक बार मांग करते हैं कि खरीदी को 15 फरवरी तक कम से कम बढ़ाए। वहीं धान खरीदी के आखिरी दिन जांजगीर चांपा जिले के 239 खरीदी केंद्रों पर आज 237 किसानों ने धान बेचने के लिए टोकन कटाया। इनसे आज 5,800 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य है। जिले में अब तक करीब 1,90,000 किसानों से 82,28,000 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले के 239 में से सिर्फ 76 केंद्रों पर ही खरीदी का लक्ष्य हासिल हुआ। जिले में इस साल 9,10,973 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। इस साल की धान खरीदी से किसान संतुष्ट नजर आए। किसानों ने कहा कि पिछले सालों की तरह इस बार उन्हें ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। धान खरीदी में इस साल के कोई असुविधा नहीं हुए हैं। धान जब भी लगन है गिरा के बाद तुरंत हमन के बोरी मिल जाए और बोरी देने के बाद में पलटी करके तुरंत तौल भी हो जाती से बढ़िया तौल हो जाती से। और हमला धान के पैसा 3-4 दिन में बैंक ले मिल जाती से। और बोरो पैसा हमला मिल जाते अभी और जुड़ के आ जाते बोरो के पैसा। अब किसानों को जैसे आज अंतिम दिन है तो 5 किसान का टोकन जारी हुआ था, जिसमें आ गए हैं सभी किसानों का। जैसे धान आता है आवक, उसके तुरंत बाद उनको बोरा दे दिया जाता है और पलटी करके तौल करके, और उसी दिन उनका ऑनलाइन भुगतान भी बना दिया जाता है और उसके बाद पैसा उन लोग का आ जाता है तुरंत। और बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। चुन्नीलाल देवांगन मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से मौजूद है। इसके अलावा बलौदा बाजार से मेरे साथ मेरे सहयोगी कैलाश जुड़ गए। सबसे पहले चुन्नीलाल, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आज आखिरी दिन है, किस तरीके की तस्वीर वहां पर धान खरीदी केंद्रों से? जी बिल्कुल प्रिया, इस वक्त जो है रायपुर के मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ की स्थिति दिखाने के लिए आपको कहूँगा कि ये जो है साफ तौर पे देख सकते हैं कि किसानों की गिने चुने जो है संख्या वो पहुँच रही है। लोग टोकन कटाने भी जो है बहुत कम मात्रा में पहुँच रहे हैं। चूँकि आज धान खरीदी की आखिरी तारीख है,
105 लाख मीट्रिक टन जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा और 98 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी अब तक की जा चुकी है। लेकिन जो नजारा धान खरीदी केंद्रों का दिख रहा है इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान जो है आखिरी दिन भी धान खरीदी केंद्र बहुत ही कम मात्रा में पहुंच रहे हैं। धान खरीदी समितियों के द्वारा लगातार गांव में मुनादी भी करवाई जा रही है। उसके बाद भी कई किसान ऐसे हैं जो धान खरीदी केंद्र अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये एक जो है बड़ी चीजें ये कही जा सकती है क्योंकि किसानों के पास जो है मुनादी भी कराई जा रही है, उसके बाद भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं। समिति प्रबंधक हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आज जो है आखिरी दिन है, कितना टोकन कटा है आज मंदिर धान खरीदी केंद्र में? आज कल 7 जने के किसान का टोकन कटा है 168 कुंटल 80 किलो लगभग और हमारा लक्ष्य लगभग 35,900 कुंटल है। इसे लगभग आज करके 36,000 कुंटल में पूरा हो जाएगा लक्ष्य। बिल्कुल मंदिर हसौद धान खरीदी केंद्र का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। किसान बहुत कम मात्रा में पहुंचे हुए हैं, किस तरह से क्या मुनादी भी कराई गई है आप लोग के द्वारा? जी हर गांव में हम लोग बाकायदा मुनादी करवाए गए हैं और लगभग अपने सभी किसान अपने बिक्री कर चुके हैं, पूर्ण रूप से बिक्री हो गया है, संतुष्ट हो गए। ठीक है चुनीलाल, यानी कि वहाँ पर एक पहलू ये है कि अधिकांश किसानों की खरीदी हो चुकी है धान की और यही वजह है कि आज आखिरी दिन उस तरीके की भीड़ नहीं है। वहाँ पर बहुत कम संख्या में किसान पहुंच रहे हैं धान खरीदी के लिए। आप बने रहिएगा मेरे साथ, बलौदा बाजार का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी कैलाश मौजूद है और कैलाश आपके पीछे कई सारे लोग हैं, बात करने की कोशिश कीजिएगा लक्ष्य को लेकर और उसके बाद अभी मौजूदा सूरत हाल वहाँ पर किस तरीके की धान खरीदी को लेकर। जी पूरे जिले में 70 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अभी भी 3 लाख लगभग खरीदी जो है वो कम है। जिस खरीदी केंद्र में मैं खड़ा हुआ हूँ वो अर्जुनी खरीदी केंद्र है। यहाँ पर भी किसान मेरे साथ मौजूद है। क्यों वो लोग धान नहीं बेच पा रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है, हम उन्हीं से जानेंगे कि पूरे इस धान खरीदी सीजन में किस प्रकार से आपको तकलीफ हुई है, आप जानेंगे आपसे। शुरू में तो हमको बारदाने की इतनी अधिक किल्लत हुई, जिस प्रकार सरकार उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाया उसका दुख रहा। उसके बाद बीच में बोले कि किसान अपना बारदाना लेकर आए, हमने लेकर आया, उसके बाद बोलते हैं कि हमको बारदाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी बारदाने वापस ले जाइए। इस प्रकार से ऐसा देखा जाए तो टोटल मिला के तो लेट से जो धान खरीदी चालू हुआ, मौसम ने जो जिस प्रकार से बदलाव करवट ली, पानी गिरा, उससे भी किसानों को कम समय मिला। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में भी किसान यहाँ पे धान बेचने के लिए ला ही रहा है, ये समस्या है। जी जिस प्रकार से बारदाने की समस्या, मौसम की समस्या, इस तरीके से पूरे तरीके से मतलब समस्याओं में किसान घिरे रहे हैं। हमारे पास सोसाइटी जो प्रबंधक है वो हमारे साथ में है। यहाँ पर भी धान खरीदी लक्ष्य से कम हुई है, क्यों वजह हुई है जानेंगे। क्या वजह है कि कम खरीदी हुई है आपकी? किसानों का जो लक्ष्य है वो किसानों के हिसाब से मैं तो लक्ष्य के हिसाब से पूरा धान की खरीदी करने के लिए तैयार ही था। अपने यहाँ की व्यवस्था ऐसा है कि सकुशल है। बारदाने की व्यवस्था शुरू में हुई थी कम, लेकिन बाद में सरकार द्वारा हमें टोटल बारदाने की उपलब्धता हो गई थी। किसानों का रकबा समर्पण जो भी हुआ, यही वजह है कि मेरे यहाँ 2000 क्विंटल की कमी में धान की खरीदी हुई। लक्ष्य से मैं सिर्फ 2000 क्विंटल की कम खरीदी किया हूँ, जिसका कारण किसानों का रकबा का जो संशोधन हुआ है यही उनका कारण है। बाकी समिति में ऐसा कोई दिक्कत हुआ नहीं मेरे यहाँ। समिति अर्जुनी से प्रभारी समिति प्रबंधक प्रिया जिस प्रकार से बता रहे हैं कि रकबा कटौती है और किसानों का जो है इसलिए इस तरीके से परेशानी हुई है और इसी वजह से जो खरीदी है वो कम हुई है। बहुत से ज्यादातर किसान हमारे यहाँ सुगंधित धान की भी खेती करते हैं, जो खुले बाजार में बेचना चाहते हैं, सरकार को नहीं बेचना चाहते हैं। उसके इंतजार में भी है कि रेट अगर कहीं खुले बाजार में ज्यादा मिल जाए, इस इंतजार में किसान अभी धान नहीं बेचे हुए हैं। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि ओपन बाजार में बेचना चाहते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से चुनीलाल आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए इस पूरे मसले पर हमने देखा कि सियासत किस तरीके की हुई। शुरुआत से हमने देखा बारदाने की कमी को लेकर एक वक्त पर केंद्र और राज्य आमने सामने, लेकिन अभी जब मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, कई जगहों से ऐसी तस्वीर है जहाँ पर अभी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया गया है। कई जगहों से ऐसी तस्वीर है जहाँ पर किसान पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। रायपुर साहब ने खुद कहा कि बहुत कम संख्या है अभी उन किसानों
किसानों की जो कि आज आखिरी दिन पहुंच रहे सेंटर्स पर, विपक्ष ये मांग कर रहा है कि तारीख को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरह से जो है धान खरीदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे लगभग 7 लाख मीट्रिक टन धान जो है जो है लक्ष्य पूरा करने के लिए 7 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। चूंकि कई किसान ऐसे हैं जो खुले बाजार में जो है वो अपनी फसल बेचने चले जाते हैं, या कई बार पारिवारिक जो विवाद की स्थिति होती है इस वजह से किसानों के धान नहीं पहुंच पाते हैं मंडियों तक, ये एक बड़ी वजह होती है। इसके अलावा और भी कई ऐसी वजह होती हैं जिसकी वजह से धान जो है वो किसान मंडी में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह होती है। और 7 लाख मीट्रिक टन की जो बात कही जा रही है, ये 7 लाख मीट्रिक टन आज शाम तक जो है इसका लक्ष्य पूरा करने का जो आखिरी डेट है, इसमें 7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरी हो पाएगी कि नहीं ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जो धान खरीदी को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 105 लाख मीट्रिक टन, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जो है भाजपा का साफ तौर पे आरोप है कि इन्होंने पहले भी इसे जो खरीदी की जो तारीख है उसे बढ़ाने की लगातार मांग की। 15 दिन जो है वो तारीख बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 1 हफ्ते की जो है समय सीमा बढ़ाई और 1 हफ्ते जो बढ़े 31 जनवरी तक धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने की अंतिम तिथि थी, जिसे बढ़ाकर 7 फरवरी किया गया। अब बीजेपी फिर से 1 हफ्ते जो है धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि जो किसान जो है अपनी फसल लेके पहुंचे थे वो किसान बेच चुके, जितने टोकन कटने थे वो जो है वो किसान बेच चुके हैं। और आज जो खरीदी होगी उसमें ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जो लक्ष्य 105 कुंटल का तय किया गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये किया जा रहा है कि रिकॉर्ड खरीदी इस बार हुई है, हालांकि विपक्ष की ओर से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पेंड्रा का रुख कर लेती हूँ, जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश भी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, वहां पर भी आप किसी केंद्र पर मौजूद हैं, वहां की किस तरीके की तस्वीर है? जो किसान है वो कितने संतुष्ट हैं? आज आखिरी दिन कितनी तादाद में किसान पहुंच रहे हैं धान खरीद वहां पर के लिए? देखिए, अगर जिले की बात करूं तो यहाँ पर 8 लाख कुंटल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और आज अंतिम दिन सिर्फ 6,800 कुंटल धान की खरीदी होनी है, जिसके लिए टोकन जारी किया गया है। लेकिन सरकार धान खरीदी को जिस तरह से अलग अलग राज्यों में पेश करती है कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है और अभी जैसे जो चुनावी राज्य है वहां भी इसे पेश किया जाएगा, पर ये सरकार के लिए अपने आप में चिंता का विषय होगा कि अगर जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है वो उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इस जिले की बात करूं तो पिछले बार 7,49,000 कुंटल धान की खरीदी हुई थी, जबकि इस बार 8 लाख कुंटल का लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद सिर्फ 7 लाख कुंटल तक ही धान खरीदी पहुंच पा रही है। पिछले बार की खरीदी से 50,000 कुंटल धान की खरीदी कम है, वो तब जबकि सरकार ने लगातार बारदाने की आपूर्ति बनाई रखी और ये कोशिश की कि किसी तरह से बारदानों की कमी ना हो। जूट के बारदानों की जब कमी हुई तो प्लास्टिक के बारदानों की सप्लाई कर दी गई, किसानों को परेशानी नहीं। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि धान की खरीदी जो निर्धारित लक्ष्य है वहां तक पहुंच नहीं पाई है। ये सरकार के लिए और पूरे प्रशासन के लिए चिंता का विषय है कि उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित स्वयं के लिए किया था वहां तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम पहलू हो जाता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वहां तक सरकार पहुंच नहीं पाई। अलग अलग जिलों से भी ऐसी परिस्थितियां हैं। जिस तरीके से आप भी दुर्गेश इस बात की जानकारी दे रहे थे और आप ये भी बता रहे थे कि आज के दिन आखिरी दिन भी बहुत कम तादाद है उन किसानों की जो कि धान लेकर के वहां पर पहुंच रहे हैं। फिर से आपके पास आते हुए चुन्नीलाल, क्योंकि देखिए बहुत अहम पहलू है। दुर्गेश ने भी कहा कि अगर आप अलग अलग जिलों में जो आपने टारगेट बनाया था, जो आपने लक्ष्य रखा था कि हम उसको अचीव कर लेंगे, हम उसको हासिल कर लेंगे, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और अभी अगर खरीदी, क्योंकि आज आखिरी दिन है, अगर ऐसे में 105 लाख मीट्रिक टन का वो आंकड़ा क्रॉस नहीं हो पाता है, जाहिर तौर पर इस पे आने वाले वक्त में भी खूब सियासत होगी, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर पहले से ही आक्रामक है। जी बिल्कुल प्रिया, सरकार एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करना है और इसके अलावा जो 24 लाख जो किसान हैं वो पंजीकृत हैं। लगभग 21 लाख किसान अब तक अपना फसल जो है वो समर्थन मूल्य पर बेच चुके हैं।
बचे हुए जो किसान हैं उनकी फसल जो है आज शाम तक खरीदने का दावा जो है कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो बचे हुए किसान हैं उनकी फसल जो है पूरी तरीके से खरीद लिया जाए। लगातार मुनादी कराई जा रही है। जो सहकारी समितियां हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों से मुनादी करवा रहे हैं, लेकिन जो किसान बचे हुए हैं वो ऐसे किसान भी हैं उसमें जो पारिवारिक विवाद की स्थितियां जहां बनी हुई है वो किसान अपना धान बेचने नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसकी वजह से किसान जो है वो अपना धान नहीं बेचने के लिए समिति केंद्र पहुंच पाते हैं। तो ये जो है 2-3 कुछ ऐसे जो बड़ी वजह है जो किसान जो है समिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल, कई सारी ऐसी वजह, हालांकि कुछ घंटे का वक्त शेष है, देखना होगा कि टारगेट कितना अचीव हो पाता है। बहुत धन्यवाद आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुन्नीलाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद दुर्गेश आपका भी, कैलाश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर तारीख पर सियासत इस वक्त चरम पर है। हालांकि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में कोई पहली मर्तबा नहीं है जब धान पर सियासत हो। इंतजार करना होगा कि जब आज का दिन समाप्त होगा तो आंकड़े किस तरीके से सामने आते हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।